हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए अपने घरों में और अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए, मस्त हो गए। मैं आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपने मिट्टू को लेकर आई थी, रियो को। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे घर आने के 10 दिन बाद ही ना उसको मतलब सर्दी लग गई थी। वो छींक रहा था, जैसे हम छींकते तो नाक में से पानी आता है ना, उस तरीके से उसको नाक से पानी आ रहा था। और मैंने जैसे ही नोटिस किया ना, सुबह नोटिस किया जैसे 11th डे पे, तो मैंने उसको शाम को ही डॉक्टर से बात करी, एक वेट डॉक्टर से। तो उन्होंने बोला उसको सिट्राजिन दे दो, जो हम बच्चों को देते। वो मैंने 3 दिन दी उसको। उसके बाद 3 दिन देने के बाद भी उसकी सर्दी ठीक नहीं हुई, तो मैं अपने जबलपुर के वेटनरी कॉलेज में उसको लेके गई। वहाँ से मैं उसकी 200-300 रुपये की दवा लेकर आई। 3 सिरप दी थी, वो मैंने उसको दी 3 से 4 दिन, फिर उनका डोज़ ख़त्म हो गया, तब भी उसकी सर्दी ठीक नहीं हुई। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, संडे की बात है, उसने ना खाना पीना बंद कर दिया था। मतलब कि सुबह की बात थी, मैंने नोटिस किया कि मैं उसको खाना खिलाने की कोशिश करी थी, फीडिंग में ही था वो। तो ना वो पीछे हट रहा था। तो बर्ड्स या पैरट की एक खासियत होती है, जब उनको नहीं खाना होता ना तो वो पीछे होते हैं। तो मैंने नोटिस किया और फिर ना वो अपनी मुंडी को अपने पंखों में से छुपा के सुस्त सा बैठा रहा। तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने संडे के दिन भी मैंने सब जगह पता किया फ़ोन कर के कि कहाँ पे संडे के दिन रात को 8 बजे डॉक्टर मिल जाएगा कोई। और मैं उसको रात को 8:30 बजे डॉक्टर के पास लेके गई, प्राइवेट डॉक्टर के पास। मुझे लगा कि क्या पता वेटनरी कॉलेज के डॉक्टरों ने अच्छा ट्रीटमेंट दिया था, नहीं दिया था। तो मैं लेकर गई उसको और उन्होंने उसका मतलब टेम्परेचर नापा तो 105 था, वो भी ठीक था। डॉक्टर ने बोला इसको फ़ीवर नहीं है, नॉर्मल वायरल चल रहा है, मैं आप इसके लिए दवाई लिखता हूँ। तो उन्हें 400 रुपये की दवाई लिख के दी और उसने रात को खाई वो दवाई। और दूसरे दिन वो ना एक्टिव सा लगा, मुझे अच्छा लगा। हम 22 तारीख की बात है, 22 तारीख को मेरी सास की पुण्यतिथि भी थी, तीसरी पुण्यतिथि थी। और मैंने उसको दवाई दी सुबह की, खाना खिलाया तो भी वो पीछे जा रहा था। और मेरे घर में ना अभी काम भी लगा हुआ है, पीछे पार्किंग बन रही है, तो वो काम भी चल रहा था 2 दिनों से। और यहाँ पर रियो की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैं क्या कर रही थी, दोनों दिन ना मैं अपनी मच्छरदानी जो हम लगाते हैं, मॉस्किटो नेट, उसको ना मैं उठा नहीं रही थी, लगे रहने दे रही थी। और एक टोकनी, बड़ी सी टोकनी में रियो को अंदर रख के चली जा रही थी कि बिल्ली का भी कोई ख़तरा नहीं रहेगा, मच्छर वगैरह भी नहीं काटेंगे और इसको सोना होगा तो ये आराम से सोता रहेगा। तो संडे की बात थी, मैंने दोपहर में आके देखा तो वैसे मैं उसको 10-15 मिनट में देख देख के जा रही थी, बार बार सुस्त सा था। और उसको जो इन्फेक्शन हुआ था उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो छोटे बर्ड रहते हैं उनको ज़्यादा जल्दी पकड़ता है और उनके गले में दिक्कत हो जाती है, तो जिसकी वजह से ना वो बोल भी नहीं पा रहा था। वो बोलने की कोशिश करता था तो ऐसा लगता था वो कराह रहा है। उसका एक फेवरेट वीडियो था जो मैं उसको दिखाती थी ना, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता था। और जब मैं उसको दिखा रही थी वो वीडियो, तो वो कराह रहा था। तो वो वीडियो भी मैंने उसको नहीं दिखाया कि ये बोलेगा तो इसको गले में दर्द होगा। और वैसे ही चुपचाप सा बैठा रहा वो संडे को भी दिन में। तो मैं देख देख के उसको जा रही थी और फिर सडनली मैं 2 बजे के करीबन आई उसको देखने, तो ना टोकनी की किनार के ऊपर आके वो बैठ गया। तो मैं थोड़ा खुश हो गई कि चलो ये एक्टिव हुआ है, टोकनी के ऊपर बैठा है। और मैंने जैसे ही पास में आके देखा ना, तो देखा कि उसने उल्टी की हुई है और बहुत सारी वॉमिट मेरे बेडशीट पर पड़ी हुई थी। फिर मैंने वो साफ़ करी, उसको गोदी में लेके बैठी रही। मैंने भगवान से तक बोला कि मैं ऐसा कर दूँगी, वो कर दूँगी, जैसे हम बद देते ना कोई भी चीज़, मैंने वो तक बोला कि मिट्टू को ठीक कर दो, इसको कुछ हो ना। और वैसे ही माँ का दिन था, एक रहता है ना दिमाग में सारी चीज़ें पुरानी घूमती हैं कि आज के दिन क्या क्या हुआ था। तो मेरे दिमाग में वो भी चल रहा है, घर में काम चल रहा है, ऊपर से रियो की तबीयत ठीक नहीं थी, सब चीज़ें चल रही थी। और ऐसे में ही हमको उस दिन जाना था 22 तारीख को। माँ के लिए हमने वो किया हुआ है, 10,000 रुपये जमा किए हुए हैं राजकुमारी बाई निकेतन में, शास्त्री ब्रिज के पास है। वो लड़कियों का अनाथ आश्रम एक तरीके से कह सकते हो, वहाँ सारी उम्र की लड़कियाँ रहती हैं। तो एक बार में 10,000 वहाँ पे जमा कर दिया है। जब भी 22 अप्रैल आता है तो वो माँ के नाम से बच्चों का ना शाम का नाश्ता वो 22 अप्रैल को खिला देते हैं। तो हमको वहाँ पे भी जाना था, सिर्फ देखने जाना होता है, आपको कुछ करना नहीं होता। कि अगर आपका मन है आप जाइए, तो आप खड़े रह सकते, 5-10 मिनट मिल सकते बच्चों से, खा लिया आप लोगों ने, नहीं खाया आप पूछ सकते हैं और नहीं भी जाएंगे तो भी उनके नाम से उनको खिलाया जाएगा।
तो हमको वहाँ पे भी जाना था। पहले मैंने इनको मना किया कि मैं नहीं जाती हूँ, आप चले जाओ। फिर भी मैंने कहा नहीं, माँ का दिन है भाई, साल में एक बार की बात आती है। तो वो भी मैं कड़ी हिम्मत करके ना रियो को छोड़ के मैं गई पिंजरे में बिठाल के। और जब मैं उसके बाद आई ना और उसको मैंने खाना खिलाने की कोशिश की, तो उसने खाया, 6-7 चम्मच खाया। और वो खाते खाते बोलता था, बहुत बोलता था। तो बोल रहा था, तो मुझे लगा चलो ठीक है, उसकी आवाज़ भी थोड़ी ठीक लग रही थी। तो मुझे लगा कि ये अच्छा हो रहा है। और उस जब इनको जो इन्फेक्शन होता है ना, तो वो मुंह खोल के सांस लेने लगते हैं। तो उसका मुंह खुला था, तो मैंने उसको साइड से खिला रही थी, सामने से नहीं खिला पा रही थी। साइड से चम्मच उसको टेढ़ी कर रही थी और उस अंदर खाना ले रहा था। और बिल्कुल पतला करके दे रही थी कि इसको ज़रा भी दिक्कत ना हो। और उसके बाद ना फिर मैंने उसको 1-1.5 घंटे के लिए पिंजरे में रख दिया और मैं अपना काम करने लगी, सब्जी वब्जी बनाने लगी। रात के 8 बजे इन्होंने मुझे बोला कि वो थोड़ा एक्टिव सा लगा, क्योंकि वो ना पिंजरे में एक जगह बिल्कुल अपना मुंह अंदर करके बैठा हुआ था अपने फैदर में। तो वो उठ के आया और गेट तक आ गया पिंजरे के। तो इनको लगा कि एक्टिव हो रहा है। इन्होंने बोला सोनम एक काम कर, तू उसको थोड़ी देर खिला ले अपने पास। तो मैं उसको लेकर आई, तो मुझे अच्छा लगा वो। भले उसका मुंह खुला हुआ था, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बट फिर भी वो अच्छा लगा मुझे। मैंने सोचा अब इसको खिला के देखती हूँ, शायद तक इसको खाने का मन हो, क्योंकि उसने 2 दिन से ना के बराबर खाया था। और दिन में मैंने उसको ड्रॉपर की हेल्प से खिलाया भी था, तो उसने सारा वॉमिट करके निकाल दिया था। तो बस मैंने उसको 3 चम्मच खिलाया है फ्रेंड्स। और उसके बाद उसकी गर्दन ना टेढ़ी हो गई, हल्की सी टेढ़ी होने लगी। तो मैं समझ गई थी कि ये नहीं बच पाएगा। और मैं उसको फिर लेके इधर उधर इस कमरे से उस कमरे हो रही थी कि इसको प्लीज़ देखो ना कैसा कर रहा है, कैसा कर रहा है। और फिर इन्हें बोला सोना मेरे सामने से ले जा, मैं उसको तड़पते हुए नहीं देख पाऊँगा। तो जहाँ माँ का कमरा है मैं वहाँ उसको लेकर गई और दवाई लेकर आई उसकी, दवाई पिलाने के लिए उसको, कि उसको दवाई पिला के देखूँ तो शायद तक ठीक लगे इसको थोड़ा बहुत। लेकिन वो अपनी गर्दन ऐसे करी था, मैं उसका हाथ लगाई हुई थी ऐसे करके कि गर्दन टेढ़ी ना हो, क्योंकि मिट्ठू अपनी गर्दन टेढ़ी तभी करते हैं बिल्कुल जब उनको उनके शरीर में प्राण जब जाने वाले रहते हैं ना। तो ऐसे ही कर रहा था बार बार। और नॉर्मल टेढ़ी करने में अंतर होता है, और जो उस समय वो टेढ़ी कर रहे हैं ना उनमें जान ही नहीं बच रही है। मैं उसको अपने ऐसे गोदी में लेके बैठी रही कि मिट्टू ठीक हो जा, मिट्टू बात कर ले। और थोड़ी देर बाद उसने अपने पंख फड़फड़ाए, उस थोड़ी सी पॉटी निकली उसकी और मुंह से कुछ पानी टाइप निकला और वो मेरी गोदी में ही ख़त्म हो गया। तो इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था बिल्कुल। वो मेरे साथ 25 दिन रहा, लेकिन वो 25 दिन में भी मतलब जिसको हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सोते समय देख रहे हैं, जगते से ले रहे हैं और हर चीज़ का उसका ख्याल रख रहे हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये रहता था यार उसको खाना खिलाना है, उसको देखना है, ज़्यादा देर के लिए उसको अकेला नहीं छोड़ो। तो वो चिंता लगी रहती है। तो उसके लिए फीलिंग्स आ ही जाती हैं। जो नहीं पालते हैं या जिन्होंने कभी नहीं पाला है तो वो नहीं समझेंगे, बट जिनके घरों में है या जो पालते हैं, जो इनसे प्यार करते हैं ना, वो ज़रूर समझेंगे कि वो चला गया। वो भले 5 दिन भी रहता तो भी इतनी बुरा लगता, वो 25 दिन रह के ही चला गया। और माँ वाले दिन ही 22 अप्रैल के दिन ही उसकी डेथ हुई। तो एक और मतलब चीज़ हो गई उस दिन। इस वजह से ही दोस्तों मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बट 2-3 लोगों ने पूछा कि व्लॉग क्यों नहीं बना रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, क्योंकि फ़ालतू का इमोशनल ड्रामा करना अच्छा नहीं लगता व्लॉग में। क्योंकि हम जब दूसरों के व्लॉग देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि अरे यार ये मतलब हमको क्यों बता रही, दुखड़ा क्यों बता रही है। कोई किसी का दुखड़ा सुनने नहीं बैठा रहता है। हर किसी को ही सिर्फ अच्छा देखना पसंद होता है, हमको भी। तो इसी वजह से मैं नहीं बना रही थी। बट जब मुझसे पूछा तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए। और अगर मैं नॉर्मल व्लॉग भी बनाती तो हो सकता है कि आप लोग पूछते रियो कहाँ है, रियो नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ। आज 3 दिन हो गए, उसका पिंजरा भी इन लोगों ने कहीं छुपा के रख दिया है। उसकी गोली दवाई का मतलब मुझे तो एक ट्रे बनानी पड़ी थी। उसके पास 3 सिरप थे, सिट्राजिन थे 4, और दूसरे डॉक्टर ने लिख के दी थी 2, मतलब 6, और एक नियोपेप्टिन जो मैं उसके लिए खाने के साथ मिला के देती थी कि ताकि उसका खाना पचे। एक बच्चे बराबर, एक बड़े बराबर तो मैंने उसकी दवाइयाँ कराई हैं। मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी उसको बचाने की। सब ने कहा कि शायद तक वो पहले से ही इन्फेक्टेड आया था, इसी वजह से वो नहीं रह पाया।
अंजलि भाभी हैं, मेरे व्लॉग देखती हैं, वो भी उन्होंने भी बताया था जब मैं उसको नया नया लेके आई थी ना, तो उन्होंने बताया था कि आप कहाँ से लेकर आए हो मिट्टू को। हम लेकर आए थे तो वो 5 दिन में ही ख़त्म हो गया। तो मैं बल्कि उनको उस समय सलाह दे रही थी कि आप ऐसे रखना मिट्टू को, वैसे रखना, ये खाना खिलाना। मैंने उसको घर की कोई चीज़ नहीं खिलाई थी। जैसा जैसा एक प्रोफेशनल अपने बच्चे को पालते हैं ना, बर्ड्स को पालते हैं, उसी तरीके से मैंने उसकी केयर की। बट नहीं थी शायद तक उसकी ज़िंदगी इतनी, इसी वजह से उसकी दवाई गोली इतना ध्यान रखने के बाद भी वो नहीं बच पाया। तो यही वजह थी दोस्तों। और बाकी की चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ब्लॉग में, जो कि बना के रखी हुई थी, बट मैं अब नहीं मतलब अपलोड करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो आगे की चीज़ भी आप देख सकते हो। थोड़ी बहुत क्लिप है जो घर में काम चल रहा था। फिर हनुमान जयंती के दिन हम भंडारे में गए थे, और थोड़ी बहुत और चीज़ें जो कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि काम घर में चालू हो चुका है। तो यहाँ पे गिट्टी और रेत मतलब डस्ट वगैरह पड़ी हुई है। और ये जो घर के बाजू से जो नाली गई है ना, इसको नीचे चीप बिछवा दी है, उसके ऊपर सीमेंट वगैरह डलवाना है और नाली पूरी पैक करनी है। और आगे जाके बनेगा गेट, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि गेट कहाँ पर बनना है। तो ये है मेरे घर के पीछे वाला हिस्सा, जहाँ पर पेड़ वगैरह लगे हुए हैं नींबू के, नीम के, और काफ़ी बड़ा स्पेस है। तो यहाँ की दीवार ना टूटने वाली है और यहाँ पे बनने वाला है गेट, जो कि आज की डेट में मतलब दीवार वगैरह टूट गई है, कॉलम वगैरह बन गए, बस गेट लगना बाकी है। इसके बाद मैंने जैसे बताया था कि हम राजकुमारी बाई निकेतन आए थे, माँ की पुण्यतिथि थी, और उसी के लिए हम यहाँ पर मिलने आए थे। और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, बताया जैसे कि घर में काम लगा हुआ था, तो उसी सब के कारण ना हम थोड़ा सा लेट हो गए थे यहाँ पर आने में। तो बच्चों ने ना खाना खा लिया था उस समय तक, लड़कियों ने, जितनी भी बच्चियाँ हैं वहाँ की। बट स्टिल हमको उन्होंने बोला कि हम आपको विज़िट करा देते हैं अपना ये जो अनाथ आश्रम है। और ये मैंने ना विज़िट किया भी था, मतलब जब मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर में BCA के। तो हम अपनी कॉलेज की तरफ से गए थे इन बच्चों के पास, इनसे मिलने के लिए। और उसके बाद से मैं अब गई थी, और हम दोनों यहाँ पर वेट कर रहे थे। यहाँ पर एक मैडम थी, वो फ्री नहीं थी उस समय, तो हम दोनों वेट कर रहे थे कि कब हमको लेकर जाएंगे और विज़िट कराएंगे हमको। इनने कुछ कहा था तो मुझे हंसी आ गई थी किसी बात पर। और ये रहा बच्चों की रसोई, जहाँ बच्चे बैठकर खाते हैं, ये भी उन्होंने हमको दिखाई थी कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्पेस था, कम से कम 70-80 बच्चियाँ यहाँ पर रहती हैं, और कुछ 1-2 बच्चियाँ खाना भी खा रही थी। यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, गार्डन है बीच में, और उनके इवन सोने वाला कमरा भी दिखाया था, किचन भी दिखाया था इन लोगों ने। और यहाँ पर आप देख सकते हो 3rd नंबर पे माँ का नाम लिखा हुआ था। और ये बाहर का एरिया। और उसके बाद फिर हम ना निकल आए थे, 15 से 20 मिनट बस थे हम, और उसके बाद हम अपने घर आ गए थे। मुझे रियो की चिंता थी। और ये हनुमान जयंती वाला दिन है। यहाँ पर ना विनय पुस्तक सदन के सामने बहुत बड़ा भंडारा होता है, और यहाँ पर छोले चावल, कढ़ी, आइसक्रीम, रसना, पता नहीं क्या क्या मिला था। तो इन्होंने बोला था कि रियो के जाने के बाद दूसरे दिन की चलो मैं तुझे लेकर चलता हूँ वहाँ पे, तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर चले गए थे। और यही था दोस्तों, इसी वजह से मैं कंटिन्यू व्लॉग नहीं बना पा रही थी। कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।